श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रघुनाथ जी के इस परम प्रेम पारायण में आज तीसरे दिन मास पारायण तीसरे विश्राम से कथा का आरंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु शुरभु। श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए इस कथा का आरंभ। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। माँ पार्वती सनकादि मुनियों से कहती हैं कि आपको लगता है कि आज भगवान शिव ने काम का दहन किया है, लेकिन मेरी नज़र में तो भगवान शिव ने सदा से ही अकामी रहे हैं। मेरी नज़र में भगवान शिव सदा से अकामी रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, काम के कारण यह विवाह नहीं हो रहा। यह विवाह मात्र प्रेम, इसका नैसर्गिक प्रेम ही एकमात्र कारण है जिस हेतु से यह विवाह हो रहा है। इसलिए काम के रहने न रहने से शंभू की, मेरे भगवान भोलेनाथ की प्रीति में कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। और मैंने प्रीति पूर्वक भगवान शंकर की ये सेवा पूजा की है, तो इसलिए हे नाथ, मेरा परम विवेक है, जो मैंने पूर्ववत भी कहा था कि वरों तो शंभु नहीं रहूं कुमारी। इस प्रकार माँ पार्वती के बारंबार अटल निश्चय को देखते हुए मुनिवर परम प्रसन्न हुए और हिमाचल राज को सब हाल सुनाया। हिमाचल राज ने सब सुन के भगवान शिव के साथ लग्न होने की बात जान के परम प्रसन्न हुए और हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघर ही सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। सुंदर शुभ दिन लग्न रख ली गई और वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी गई। सप्तऋषियों ने वह पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और इस प्रकार लग्न बाँच के ब्रह्मा जी ने सकल भुवनपति भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह का लग्न रखा। सब देवता सब अपने विमान संवारने लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। चारों तरफ सब देवता अपने विमान सजा रहे हैं, अप्सराएं अपने नित्य गान कर रही हैं। सब मगन हैं शिव भोलेनाथ की शादी में। लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास कोई रुका नहीं।
सारे देवता अपने अपने साज सज्जा करने में लगे हैं और यहाँ भगवान शंकर के गण भगवान शंकर को तैयार करने लगे। भोलेनाथ ने कहा कैसा है? नारद जी अगुआ हैं और नारद जी भगवान शंकर के विशेष प्रिय हैं। हर समय भगवान शंकर नारद जी को याद करते हैं। तो नारद जी पहले बता चुके हैं कि यहाँ क्या क्या है, और नारद जी का परिचय ऐसा दिए थे कि जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश। तो जिस प्रकार नारद जी ने भगवान शंकर का परिचय दिया था, भगवान शंकर ने सोचा कि वही वेश रख के हम चलेंगे अब विवाह के लिए, क्योंकि प्रथम परिचय ही जैसा दिया है। तो हमारे अवध क्षेत्र में कहा जाता है कि अगुआ जैसा परिचय दे दूल्हा को वैसे ही तैयार होकर जाना चाहिए। तो भगवान शंकर के तमाम गणों ने कहा कि प्रभु किस प्रकार से सजाया जाए। तो भगवान शंकर के गणों ने जब कहा तो भगवान शंकर के बाहर से कुछ नहीं लाना, जो है सब यहीं इसी से तैयारी होगी। तो शिव ही शंभु गण करहि सिगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कुंडल कंकन पहिले व्यारा, तन विभूति पटिके हर छाला। तो भगवान शंकर ने श्रृंगार सारे किए, लेकिन श्रृंगार में एक चीज सबसे बड़ी, एक चीज सब जगह थी, क्या? सब जटाओं का मुकुट बनाया और जटाओं के मुकुट को सांपों के मौर से सजाया गया। सांपों का ही कुंडल कान में पहनाया गया, पतले पतले चमकीले सांप कुंडल में, जो मणि मुंह में रखे। ऐसे सुंदर भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया कि पूरे शरीर में पहले राख लपेटी गई, विभूति रमाई गई, और वस्त्र की जगह क्या? बागंबर पहना दिया गया। क्योंकि भगवान शंकर को एकदम वही बताना था कि जैसा नारद जी ने कहा, देखिए इससे ही हम तैयार हुए हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर के मुख पर चंद्रमा शोभायमान, माँ गंगा शोभायमान, तीन नेत्र भगवान शिव के, और सांपों का जनेऊ। जनेऊ भी पहना तो किसका? सांपों का। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशीष वेश शिव धाम कृपाला। तो इस प्रकार जितना भी, क्योंकि लग्न पत्रिका में जितना भी लिखा था, वो लग्न पत्रिका सही सिद्ध करने के लिए भगवान ने वो सब कुछ वर्ण किया जो लग्न पत्रिका में लिखा था, और वह सब धारण करते हुए भोलेनाथ अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरे प्रभु तमाम संसार के लिए जो अशुभ वस्तुएं हैं वह सब भगवान शिव के पास जाके शुभ में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार मेरे शिव शंभु भोलेनाथ ने अशुभ वेद धारण करते हुए शुभता को प्राप्त हुए। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुलहिन जगमाही। अब भगवान शंकर को इस प्रकार तैयार हुआ देख, बागंबर छाल, तन पे विभूति, जटा मुकुट सांपों का, सब देख के सारी देव स्त्रियां कहने लगीं कि इस वर के लायक कौन सी दुल्हन है, इस संसार में कोई इस वर के लायक दुल्हन नहीं होगी। और सारे देवता जब वहाँ पहुँचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसा है कि बारात तो बहुत सुंदर सजी है, लेकिन दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। दुल्हा अकेला इतना सुंदर लग रहा है कि बारात हमको लग रहा है सब अपने अपने समाज के साथ चलें तब ठीक है। भगवान विष्णु समझे कि भाई शंकर जी को देख के वैसे वहाँ दाना पानी मिलने वाला नहीं, तो सब देवता अपने अपने समाज से पहले पहुँच के हिमाचल राज ने जो व्यवस्था की उसका लाभ उठा लिया जाए। पीछे जैसे जब शंकर जी पहुँचेंगे तब देखा जाएगा जो होगा।
बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। भगवान विष्णु की बात सुन के सब देवता मुस्कुराने लगे और सब अपने अपने समाज सहित अलग अलग तरह से आगे बढ़े। भगवान शंकर ने सारे भूत वेश बैताल सबको बुलाया, सब आओ हमारी बारात में। अच्छा, इसका एक कारण और भी है। एक बार कहा जाता है कि किसी मानस में मैंने किसी अपने पूर्वाचार्य से सुना था कि जब राम जी का विवाह हो रहा था तो भगवान शंकर के गण राम जी के विवाह में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन तब सारे ब्राह्मण और इंद्र ने सबने मना किया कि नहीं, भगवान शंकर के गण प्रभु राम के विवाह में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सारे गण उदास थे। तो भगवान शंकर ने कहा था कि आप उदास न हो, हमारे विवाह में हमारे साथ तुम सब चलोगे। तो सारे गणों को बुलाया गया और जब सारे गण आए तो उनका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण बेस अगिनत को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, अनेक अनेक प्रकार के गण। किसी के सर है, किसी के सर नहीं, किसी का हाथ है, किसी का हाथ नहीं, कोई मुख से है, किसी के खाली मुख है। तो इस प्रकार के मनमौजी भूत प्रेत सब बेढंगे सब पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा अब सही। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचूं बिताना, अति विचित्र नहीं जाति बखाना। बारात अनेकानेक कौतुक करते हुए चली और हिमाचल राज की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। हिमाचल राज ने इतनी सुंदर बारात बनाई थी कि जिसका कहना नहीं। हिमाचल राज सारी तैयारियां, सारे देवता पहले पहुँचे। तो जो देवता पहले पहुँचे उससे हिमाचल राज के यहाँ घराती पूछें कि भगवान भोलेनाथ सब कहीं पीछे आ रहे हैं, और सब सोचे कि बड़े सुंदर हैं। सारे देवता ये सोचें कि ये तो बड़े सुंदर हैं, तो पीछे शंकर जी कितने सुंदर होंगे। तो सारे देवता भगवान शंकर इतने प्रेमी है कि सबसे पीछे दूल्हा आ रहा। सारे अगवान सबकी अगवानी करते करते देवताओं की थक गए, सारी बारात आ गई, दूल्हा कहाँ पीछे। जब भगवान विष्णु आए तो लोगों को लगा रे यही दूल्हा होगा। भगवान विष्णु कहे नहीं अभी पीछे आ रहा दूल्हा। तो सब जितना पाक पकवान सब कुछ था, सब खा पी के सारे देवता मस्त। और पूछते पूछते बच्चे थक गए कि बारात कहाँ आ रही है, दूल्हा कौन है, दूल्हा पीछे। सबके मन में इतना कौतूहल कि अरे दूल्हा बड़ा सुंदर होगा। बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बारात इतने साजो बाज से भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेके, ब्रह्मा जी अपने हंस विमान, सब अनेकानेक विमान, सोने चांदी भरे विमान है। इतना सुंदर बारात की देखने वाली कोई नहीं। हिमाचल राज का सीना गदगद, इतना सुंदर बारात आई है, कहीं ऐसी बारात न देखी न सुनी। अब शंकर जी पहुँचते हैं। जब शंकर जी पहुँचे तब बारात का हाल सुनिए। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरसि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले सब वाहन भागे। जितनी तैयारियां हिमाचल राज ने की थी, घोड़े हाथी रथ के बैल सब जितने थे सब भागने लगे भगवान शंकर को देख के। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गांव बच्चों को बड़ा उत्सुकता होती है कि आज बारात आ रही है, बारात आ रही है।
लेकिन बारात पहुंची तो जितने बच्चे थे, गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे बच्चे अपना प्राण लेके भागने लगे। सब जो है ऐसा प्राण लेके भागे हैं और सब जाके घरों में लुका गए। अम्मा पूछ रही कि बेटा बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा माता कुछ न पूछो, दूल्हा कैसा है, जो जियत रहे, जिनके आज पुण्य बलहारी होंगे केवल वही जीता रहेगा। इस बारात को देख कर जो जीता बच जाए, जिनके पुण्य भारी वही बचेंगे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियति रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही देखहि सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरिकन कही। बच्चों ने अपने घर में कहा कि अम्मा जेकर बहुत पुण्य भारी हुए वही बारात देख के जिंदा रह पाई, नहीं तो बारात देखत कि जिंदा नहीं रह सकत। यहाँ जो मुख्य अगुआ थे गए, भगवान शंकर की अगवानी किए, माता मैना को बुलाया गया। माता मैना परम प्रसन्न हो के कंचन धार सजा के परछन करने के लिए चली। और जब परछन करने के लिए आगे बढ़ी तब माता मैना के एकदम कहते हैं कंठ सूख गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयहु विशेषा। इतना भारी देखा तो माता मैना के तो जिसे कहते हैं ना कि सदमा लग गया। वापस भाग के अपने निवास में चली गईं, दरवाज़ा बंद कर लिया। बाकी अगवान भगवान शंकर को लेकर जनवासे में गए। मैना माता ने बुलाया, पार्वती जी को गोद में बैठा के कहने लगी कि हे बिटिया, इसी दिन को देखने के लिए तेरी तपस्या की, 3000 साल बिना पत्ता खाए अपर्णा नाम से आप तप किए, खाली इसी के लिए। कसकीन बर बहुराह विधि जही तुम ही सुंदरता लही। जो फल चहई सुंदर हो सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरहु पावक जरहु जल निधि महु परों। घर जाऊ अपजस हो जग जीवत विवाह नहु करो। माता मैना कहीं कि पार्वती तुमने इतना तप किया शिव शंभु भोलेनाथ को पाने के लिए, लेकिन मैं जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। तुमको लेके पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल मरूंगी, लेकिन ऐसे बहु रहे दुल्हा से ब्याह नहीं होने दूंगी। पत्थर को तो जड़ वैसे भी सब कहते हैं। अगर भगवान शंकर ऐसे बहु रहे दुल्हा से विवाह हुआ तो सब आपको जड़ कहेंगे। सब कहेंगे जड़ बुद्धि। पहाड़ क्या जड़, विशेषकर जड़ता पहाड़ में सब कहेंगे कि विशेष जड़ता युक्त पहाड़ हैं। आज हिमाचल राज्य ने अपनी पुत्री किसको ब्याह दी। उसके बाद भर भर के गालियां नारद को देना शुरू की। माता नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना। बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। माता जो है नारद जी को कहते हैं कि ऐसे बौरहे बर के लिए इतना तपस्या करा दी, बताओ नारद का क्या बिगाड़ा था? आखिर हमने नारद का तो कुछ नहीं बिगाड़ा। माँ बार बार समझाती हैं माता पार्वती कि माता ऐसी जो विधि में लिखा है वो होने दो। विधि क्या विपरीत जाने में किसी की भलाई नहीं। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगा वहीं काऊ। हे माई मेरे भाग्य में जो लिखा है वो हो जाने दो। माँ पार्वती तो सब जान रही हैं, लेकिन माँ को समझा रही इस समय कि हे माता जो लिखा है वो होने दो। तुम सन मिटही की विधि के अंका। क्या तुम विधाता का लिखा मिटा पाओगी माई?
व्यर्थ क्यों कलंक ले रही हो? बार बार माता ने समझाया, सारा रोना धोना मचा। तब नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा कि अब जाके नारद जी संभालिए, व्यवस्था संभालिए, क्योंकि राम जी के आशीर्वाद से विवाह हो रहा। मूल में राम है, देखिए माँ पार्वती के मूल में राम है, भगवान शिव के मूल में राम है, राम मूल में है। इसलिए नारद जी को पुनः जिम्मा दिया कि आप जाइए, बात संभालिए। क्यों? क्योंकि आपने ही सबसे पहले इस विवाह का प्रस्ताव लेके आप आए थे। नारद जी कहे कि हम अगर पहला प्रस्ताव लेके आए थे तो सनकादि ऋषि भी 2 बार परीक्षा लेने आए थे, वो चलें साथ में, दोनों लोग साथ साथ चलेंगे तो बात बनेगी। तो उस समय नारद जी सप्त ऋषियों को लेके पहुँचे। अब नारद जी ने सारी बात समझाने से सबसे पहले माता से कहा, हे माँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का स्वरूप तो एकदम कर्पूर जैसा श्वेत है, परम सुंदर शोभायमान देदीप्यमान भगवान शिव शंभु भोलेनाथ हैं। लेकिन हे माता, शिव शंभु अपने कोई छुपाव नहीं रखते हैं, भोलेनाथ हैं। अपने गणों को प्रसन्न करने के लिए गणों के हिसाब से, जैसा गणों ने तैयार किया वैसे तैयार होकर आपके सामने चले आए हैं। इनका सबसे रौद्र स्वरूप आपने देख रहा है और अब सबसे सुमंगल स्वरूप आपके यहाँ आए हैं। अब आप अपने सुमंगल स्वरूप में इनको ढाल लीजिएगा माई। इनसे सुंदर दुल्हा नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सुंदर हैं भगवान शिव शंकर, जिनके मस्तक पे सुमनोहर चंद्रमा विद्यमान हो, माँ गंगा जिनके जटाओं में विद्यमान है। ऐसे सुंदर मोहक स्वरूप वाले भगवान भोलेनाथ जो स्वयं तत्वज्ञ हैं, ऐसा परम प्रतापी दुल्हा आपको मिल रहा है। और माँ पार्वती ये सदा से भगवान शिव की अनन्य प्रेमिका रहीं, सती के रूप में जिन्होंने इस संसार को धारण किया है। ऐसे जगदम्बा स्वरूप माँ पार्वती का सदा से मिलन है। ये तो हम आप निमित्त मात्र हैं। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशनि, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये पार्वती जी तो सदा भगवान शिव के अर्धांगिनी हैं, सदा से अर्धांग में ही रहती हैं। जग संभव पालन लय करनी, इस जगत की उत्पत्ति पालन लय करने में इनका ही योगदान है। और निज इच्छा लीला वपुधरनी, अपनी निजी इच्छा से आपकी पुत्री के रूप में आज यहाँ उत्पन्न हुई हैं। इसलिए हे माता, यह विवाह आगे बढ़ाएं, इसी में सबका कल्याण है। इस प्रकार जब सारी बातें भगवान नारद ने समझाई, घर घर में यह बात फैल गई कि माता सती ही भगवान माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। सारे घर में, सारे नगर में मंगल बात फैल गई। तब सब आनंद पूर्वक और मेरे भगवान भोलेनाथ परम सुमनोहर स्वरूप में पुनः जैसा हिमाचल राज्य के जनवासे में तैयार किया गया भगवान विष्णु और अन्यान्य गणों द्वारा, वैसे तैयार हुए हैं। अब सुंदर सुमनोहर रूप में भगवान शंकर आए। और सबसे पहले क्या हो रहा, भगवान शंकर के यहाँ विवाह में सबसे पहले क्या हुआ? लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भई अनेक भई भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सबसे पहले यहाँ क्या, विवाह नहीं हुआ, पहले जवनार हो रही, पहले भोजन हो रहा है। कारण क्या, भूत मलंग जितना आए थे, जो कुछ बना सब खा गए, जो कुछ बचे नहीं।
मतलब कहने का कि वहाँ पे रसोई लगातार अनवरत बनती रही और पहले जवनार हुई, सब भोजन पानी किए। विविध भांति बैठी जवनारा, लगे परसुन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी रेन गारी मृदुबानी। सुंदर सुंदर कोमल गालियां भी आज पहली बार भगवान शंकर खा रहे हैं, और ये ससुराल की गालियां सबको खाने मिलती हैं। तो भगवान शंकर आज सुंदर सुमनोहर गालियों के साथ जीवनार कर रहे हैं। गारी मधुर स्वर दे, सुंदर बिंग वचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़े आनंद, सो मुख कोटिन न परय कहो। अचवाई दीने पान गवने, बांस जह जाको रहो। भोजन संपूर्ण करने के बाद सबको पान दिया गया। सब ने जो है पान भोजन किया। भोजन पान करके सब अपने अपने यहाँ विश्राम को गए। लग्न पत्रिका के हिसाब से विवाह का दिन निश्चित हुआ, और विवाह के निश्चित दिन में सब देवताओं को बुलाकर सुयोग्य आसन दिया गया। परम सुंदर वेदिका सिंहासन दिया गया, जिसकी सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी बारंबार कहते हैं कि ऐसे सिंहासन का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सिंहासन अति दिव्य सुहारा, जाइन वरनि विरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए भगवान मेरे भोलेनाथ उस सिंहासन पर बैठे हैं। बहुर मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी लय आई। माँ पार्वती सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन माता ने हमको बनाया, इस संसार जगत को बनाया, उनकी सुंदरता का वर्णन करने में कौन सक्षम है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाहिन कोटिन बदन बखानी। माँ जगत जननी जगदम्बा का वर्णन करते करोड़ों मुख से नहीं बनता है। कोटिहु बदन नहीं बनाए, बरनक जग जननी शोभा। महासकुचय कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी कहाँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी शोभा का वर्णन वेद शेष और माँ सरस्वती नहीं कर सकती हैं, ऐसे प्रभु की माँ जगत जननी जगदम्बा का शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। यहाँ अनुशासन पाकर सबसे पहले आदि गणेश का पूजन किया गया, और भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई शंका न करिए, आदि विवाह है। गणेश जी आदि देवता हैं, इसलिए मन में शंका न आए। इस प्रकार विवाह की रीत शुरू हुई। वेदों में जैसा विवाह कहा गया था उस प्रकार विवाह शुरू किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। परम सुंदर वाद्य यंत्रों के साथ सब जय जयकार करने लगे। भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण किया। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। बहुत भारी दहेज दिया हिमाचल राज ने, और जगत के माता पिता भगवान शिव शंभु भोलेनाथ और माँ पार्वती का ही जगत में सब कुछ है, तो उनको दे भी कौन कुछ सकता है। इस प्रकार भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से माँ मैना को समझाया। फिर माँ पार्वती के कहने से माँ शंकर भगवान ने माता मैना को समझाया कि आपकी पुत्री हर विधि सुखी रहेगी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। अनेक प्रकार से माँ मैना को संतुष्ट किया भगवान भोलेनाथ ने।
जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सुख दीनी। माँ मैना परम संतुष्ट होकर गई तो माँ पार्वती को खूब शिक्षा दी किस प्रकार भगवान शंकर की सेवा पूजा करना। और गोस्वामी जी कहते हैं कि हर माँ का जो कष्ट होता है, गोस्वामी जी ने लिखा कि कत वृद्धि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। अति प्रेम में विकल माता ने बड़े प्रेम से माँ पार्वती को विदा किया और माँ पार्वती भी यथा योग्य भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के साथ कैलाश को आईं। चारों तरफ फूल मालाएं बरसते रहे, पूरे रास्ते पुष्प वर्षा होती रही। समस्त देवता विविध वाद्य यंत्रों के साथ बारात आई, सब अपने अपने विमान के साथ आए थे, लेकिन बारात से जब वापसी लेके चले हैं तो सब देवता साथ साथ चले हैं। सब भगवान शंकर भोलेनाथ को कैलाश पहुँचाए हैं माँ पार्वती के साथ। और चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे विधा कीन वृषकेतु। सारे देवताओं ने भगवान शंकर माँ पार्वती को जगत के माता पिता समझ के कैलाश पर्वत पहुँचा के पूजन किया और भगवान वृषकेतु ने हर प्रकार से उन सबको संतोष देते हुए विदाई दी। और भगवान शिव शंभु जब कैलाश पहुँचे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि उन कैलाश के श्रृंगार का वर्णन करना संभव नहीं, इतना सुंदर सजा था। क्योंकि माँ पार्वती जब पहुँच गई, सकल सिद्धियाँ पहुँच गईं कैलाश में और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि कैलाश में आज है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि करलासा। हर गिरिजा बिहार नित नय हो, अहि विधि विपुल काल चली गए हो। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ नित्य विहार करते हुए अनेक अनेक समय बीत गया। स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और महाप्रभु कार्तिकेय ने देवताओं को तारने के लिए तारकासुर का वध किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह उमा शंभु विवाह, जे नर कहीं जे नर गायहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। भगवान शिव शंभु का माँ पार्वती के साथ जो विवाह है, यह कथन ही जो कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, यह सत्य सिद्ध है कि किसी भी मंगलादि कार्य में यदि विघ्न आ रहा हो, यह कथा सुने, आपके जीवन में मंगल होगा ही होगा। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहीं पारु। बरनय तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवारु। और मानस पढ़ने से आपका मन कैसा धुलता है। गोस्वामी जी ने कभी अपने आप को महाकवि नहीं कहा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवारु, कि हम तो मतिमंद हैं। कि जैसे लिखा जा रहा है रामचरितमानस तो भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ही लिख रहे हैं, हम तो मतिमंद हैं। हमारे ऊपर तो रघुनाथ जी की जो कृपा है बस उससे है जो हो रहा है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नय नहीं नीर रोमावली बाढ़ी। भारद्वाज जी ये मूल कथा जो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, परम प्रसन्न हो गए। और भारद्वाज जी को परम प्रसन्न जानकर याज्ञवल्क्य जी परम प्रसन्न हुए। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसके मन में भगवान शिव के प्रति प्रीति है। इसलिए पहले मैंने, ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भारद्वाज जी पहले मैंने आपको शिव कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि शिव चरित्र में यदि आपका मन विशेष रमेगा तभी रघुनाथ जी का चरित्र आपके हृदय में उतरेगा। ये रघुनाथ जी की टेक है, ये समझिए कीलन है। भगवान शिव का चरित्र रामचरित मानस में पहले ही आता है। क्यों? क्योंकि
यही उत्कीलन है। अगर किसी के मन में भगवान शिव का यह चरित्र नहीं बसा, राम कथा उसके समझ में ही नहीं आएगी। राम कथा तभी उतर सकती है जब भगवान शिव का यह चरित्र समझ में आए, भगवान शिव के प्रति प्रीत हो। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन्यो न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। श्री रघुनाथ जी के भक्तों का प्रथम लक्षण यही है कि उनके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे कैलाश पर्वत में, वहीं से इस कथा को पुनः आरंभ करते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विद्यमान हैं। जटा मुकुट सुर सरत सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर निशांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी। माँ पार्वती ने उचित समय पर जाकर भगवान श्री शंभु भोलेनाथ से अपने पिछले जन्म को याद करते हुए आज्ञा मानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। माँ पार्वती ने भगवान श्री शंभु से कहा कि हे प्रभु त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले हे नाथ, आपकी महिमा जगत विख्यात है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं हे भगवान भोलेनाथ, तो मुझे श्री रघुनाथ जी की वह परम पुण्यशाली कथा सुनाएं। भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था उस भ्रम का निवारण करें, क्योंकि हे नाथ, वेद कहते हैं कि राम प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाँ राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम स अवन निपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे नाथ, आप प्रतिदिन राम राम सुबह से शाम तक करते हैं, तो श्री रघुनाथ जी का जो नाम आप हर समय लिए रहते हैं हे प्रभु, वो राम कौन है? क्या वो अविनाशी राम है या दशरथ नंदन राम है? मेरे मन में यह संदेह है, मेरे मन का भ्रम है, लेकिन मेरे मन में यह भ्रम नहीं है। रघुनाथ जी परम सच्चिदानंदमय हैं, मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ। पिछली बार जब मैंने मिले रघुनाथ जी की परीक्षा ली थी, तब मेरे मन में उनके प्रति संदेह था। अभी संदेह नहीं है, अब जिज्ञासा है, राम तत्व जानने की जिज्ञासा है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब मैं राम कथा जानना चाहती हूँ। अब मेरे मन में श्री रघुनाथ जी को लेके प्रेम है, वह राम तत्व मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में जो विचार आ रहा है मैं वह सब कहती हूँ। भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती कहती हैं,
कि अनेकानेक कथाएं श्री रघुनाथ जी को लेकर प्रचलित हैं। हे नाथ, वह सब कथाएं हमसे कहें आप। राम जी का जितना चरित्र है सब कहें, क्यों? क्योंकि अब मैं सब धारण करना चाहती हूँ। जैसे आप नित्य स्वरूप श्री रघुनाथ जी में प्रतिपल डूबे रहते हैं, वैसे रघुनाथ जी को मैं जानना चाहती हूँ और उसी प्रकार रघुनाथ जी की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। किस प्रकार रघुनाथ जी धरती पर अवतरित हुए, किस प्रकार रघुनाथ जी ने धरती में प्रजा का पालन किया, किस प्रकार अपने स्वधाम गए, वह सब कथन कहिए। कोई भी रहस्य न मुझसे छिपाइए श्री रघुनाथ जी का, क्योंकि आपके हृदय तत्व में श्री राम जी विराजमान हैं। तो हे नाथ, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते राम जी को पूरा पूरा जानने का मेरा भी अधिकार है। और यह सत्य है कि यदि पति पत्नी दंपति एक ही इष्ट की पूजा करें तो विशेष वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी अलगाव नहीं होगा, दोनों की मति एक सी चलेगी। श्री रघुनाथ जी के इस प्रेम स्वरूप का वर्णन जानने के लिए माँ सती ने बार बार प्रार्थना की। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ श्री रघुनाथ जी का बार बार राम नाम सुन के ही ध्यान में डूब गए। मगन ध्यान रस दंड जुगी पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। श्री रघुनाथ जी के इस परम पवित्र चरित्र में मेरे भोलेनाथ डूब गए और परम सुंदर चौपाई से गोस्वामी जी शुरुआत करते हैं। सबको ये चौपाई हर दिन पढ़नी चाहिए, हर दिन पढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर चौपाई है। अयोध्या में मेरे रघुनाथ जी जिस स्वरूप में स्थित हैं उसी स्वरूप को लेकर ये चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। बंदउ बाल रूप सोई रामू, बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू, बंदउ बाल रूप सोई रामू, बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ सबको अधिकतर, मुझको लगता आधे हिंदुस्तान को यह चौपाई याद होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लेकिन अगर पूरी चौपाई याद हो जाए तो जीवन बन जाए। कौन सा? भगवान शिव शंभु की वंदना है। देखिए कि मैं उन श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। एक चौपाई। बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये सुंदर स्वरूप है। करि प्रणाम राम हिति पुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज भगवान भोलेनाथ परम प्रसन्न होकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, आपके जैसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने श्री रघुनाथ जी की कथा जो पूछी है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। आपने जो ये रघुनाथ जी की कथा पूछी है, यह सकल लोक को पावन करने वाली गंगा जी के समान निर्मल है। ये इससे बड़ा उपकार संसार के लिए कुछ नहीं है। नहीं तुमान सब तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती,
आपके मन में किसी प्रकार का अब संदेह नहीं रह गया, यह मैं भली भांति जानता हूँ। आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, स्वप्न में भी शोक मोह संदेह कुछ नहीं है। आपने भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि जो शोक मोह की बात कही वह मात्र इसलिए कही ताकि जगत का कल्याण हो। और भगवान कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। समझ लीजिए, अगर कोई हरिद्रोही मिले आपको, कोई राम जी को न मानने वाला मिले, तो भगवान शंकर के वचन याद करके उस पर तरस खाइए। भगवान शंकर ने कहा क्या, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया, वे प्राणी नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। अब मुर्दों से बहस मत करिए, जो नहीं मानता उससे दूर हो जाइए। बस केवल इतने अपने धर्म को सहेजने का एक ही तरीका है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुनय यस जानी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी का वचन है क्या, कि राम कथा कैसी है, संदेहों का निवृत्त करने वाली है। आपके जीवन में कुछ भी संदेह हो सबका निवृत्त हो जाता है राम कथा से। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी अनंत है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी कथा कीर्ति भी अनंत है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम कौन है, आपने पूछा था, तो राम कौन है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पति बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको सगुण अगुण कुछ विवेक नहीं है, ऐसे लोग राम जी के बारे में अनेक अनेक अनर्गल बातें करते हैं। सत्य क्या है, सत्य क्या है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज होई। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सगुण है वही निर्गुण है, दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान सदा सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ पे उनके भक्त पुकारते हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान विद्यमान ना हो। तो भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप से हर जगह विद्यमान है। कहाँ प्रकट होते हैं, जहाँ उनके भक्त प्रेम पूर्वक पुकारते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान निधाना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिवनायहु मात। भगवान शंकर कहते हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया जगत के स्वामी हैं, वही रघुकुल भूषण श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी बार बार प्रणाम करके भगवान श्री शंभु भोलेनाथ समझाते हैं कि अज्ञानी को भ्रम हो सकता है। हे पार्वती, अज्ञानी को भ्रम हो सकता है। यदि मनुष्य आंख में उंगली लगाए तो उसको दो चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन राम एक वही हैं।
वही निर्गुण निराकार राम है, वही दशरथ नंदन राम है, और वही भगवान शिव के हृदय में विराजने वाले राम है। कोई भेद नहीं है। अनेक प्रकार से भगवान समझाते हैं, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों काल में झूठी होती है। रेगिस्तान में भ्रम हो जाता है ना, रेगिस्तान में आप देखिए चलते लगता है दूर कहीं पानी है, पानी नहीं होता है। ऐसे ही यह भ्रम मात्र जगत है, और इसमें सत्य कौन है? मात्र रघुनाथ जी सत्य हैं। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। रघुनाथ जी वो ब्रह्म कैसे हैं? जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनते हैं। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, जिन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी होगी तो बड़ा प्रसिद्ध प्रवचन है। एक बार गोस्वामी जगन्नाथ जी के पास गए, जब जगन्नाथ जी का स्वरूप देखा, राम राम करते हुए बाहर आ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, कैसा रूप बना लिया, न हाथ पूरे न पैर पूरे, ये कैसा रूप है? ऐसा रूप मेरे रघुनाथ जी का नहीं हो सकता है। वापस आ गए। रात में सपने में भगवान आए। भगवान ने कहा कि हमारा ये रूप केवल आपके कारण है। गोस्वामी जी हाथ जोड़े, प्रभु ऐसे तोहमत काहे लगा रहे नाथ, हम तो इतना सुंदर रूप आपका वर्णन किए हैं। भगवान कहें दोबारा मानस पढ़िए। आपने लिखा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आपने लिखा कि बिना पैर के वो ब्रह्म चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के योग्य वक्ता है। तो ये सारे गुण जगन्नाथ जी में विद्यमान हैं। गोस्वामी जी हाथ जोड़ लिए, कहें प्रभु उठते सुबह सबसे पहले आपके दर्शन करेंगे नाथ, सब हमारे कारण हुआ है। तो भगवान ऐसे परम प्रिय हैं, ऐसे हैं श्री रघुनाथ जी। तस बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै रान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। यहाँ तक कहा मेरे भगवान भोलेनाथ ने कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसोकी। काशी में मरने वाले को राम नाम से ही मैं मुक्त करता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। ऐसे मेरे रघुशेष श्री रघुनाथ जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जसु बिबसहु जासु नाम, नर कहीं जन्म अनेक रचित अगदहि। और सादर सुमीरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इम तरही। विवश होके बिना इच्छा के अनजाने में भी राम नाम कोई ले लेता है तो ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप उसके जल जाते हैं। और जो आदर से राम नाम लेता है वो भव सागर, अथाह भव सागर, जो सागर भगवान रघुनाथ जी ने इतनी मेहनत से 3 दिन के अथक प्रयत्नों से पुल बनवा के पार किया, ऐसे भव सागर को गाय के खुर के समान समझ के पार कर जाता है। ऐसे में रघुनाथ जी की महत्ता है। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी में किसी प्रकार का भ्रम न रखें। और जब बार बार भगवान शंकर ने इस प्रकार समझाया, तब माँ पार्वती हाथ जोड़कर बोली,
कि शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारा, मिटा मोह सारद तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरहूँ, राम स्वरूप जानी मोह परहूँ। अब माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आपने जो सुंदर स्वरूप श्री रघुनाथ जी का बताया, अब मेरा संशय नष्ट हो गया। समस्त श्री रघुनाथ जी में अब मेरा एक मत हो गया। नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, सुखी भय हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, अब मेरे मन से विषाद मिटा है। हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु, अब अपनी किंकरी जानकर मुझको जो मैंने पहले कहा, श्री रघुनाथ जी के मूल तत्व की सारी कथा हमसे विस्तार पूर्वक कहें। नाथ धरेऊँ त प्रथम जो मैं पूछा, सोई कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। श्री रघुनाथ जी चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित सबके हृदय नगर में निवास करने वाले मेरे रघुनाथ जी हैं। नाथ धरे हूँ नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी ने यह नर्तन क्यों रखा है, किस हेतु से श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया है, यह सब कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार भगवान शंकर परम हर्षित हुए। हिय हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। भगवान शंकर अब माँ पार्वती पर विशेष प्रसन्न हुए हैं। यहाँ से कथा को कल आगे बढ़ाएंगे। भगवान का चौथा विश्राम है, मासपरायण विश्राम। इस प्रकार एक माह की कथा ऐसे ही होगी धीरे धीरे। आप सभी इस कथा से जुड़ें और श्रावण मास में श्री रघुनाथ जी की कथा का पुण्य लाभ लें। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, और कथा के परम प्रेमी श्री हनुमान जी की जय हो। मम मंगलाय नमः।